और आइए करते हैं 5 की बात। और सबसे पहले आपको मॉनसून से जुड़ी ये बड़ी खबर दिखा दें। मॉनसून के साथ बारिश अब रौद्र रूप दिखाने लगी है। मैदानी इलाकों में लोग भले ही गर्मी से राहत महसूस कर रहे हों, लेकिन पहाड़ी राज्यों में कई जगह हाल बहुत खराब है। जगह जगह लैंडस्लाइड ने मुसीबत और बढ़ा दी है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों पर कैसी पड़ी है मौसम की मार, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गंगा समेत राज्य की दूसरी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। गंगा का वार्निंग लेवल 293 मीटर और डेंजर लेवल 294 मीटर है। गंगा 292 मीटर के ऊपर पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस वक्त अभी गंगा का जल स्तर चेतावनी लेवल से काफ़ी नीचे आया हुआ है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो मैदानी क्षेत्रों में लोगों को समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है और लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जो समीपवर्ती गांव और क्षेत्र हैं उनसे लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ऋषिकेश में बाढ़ को लेकर त्रिवेणी घाट पर मॉक ड्रिल कराई गई, ताकि लोग अगर नदी में फंस जाएं तो उन्हें तुरंत मदद भेजी जा सके। तस्वीरें उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र की हैं। यहाँ बरसात का पानी दुकानों के अंदर घुस गया है। दुकान के फर्श पानी से लबालब हैं। लोग खुद बाल्टी और जग से दुकानों के अंदर घुसा पानी बाहर निकाल रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहे हैं। कई जगह सड़कें बंद हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि मॉनसून सीजन में कैसे आपदा प्रबंधन विभाग सभी विभागों के साथ तालमेल कर राहत और बचाव का काम कर रहा है। 2 दिनों से लगातार बरसात पूरे राज्य में हो रही है और बाढ़ के कारण कई जगह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे उत्तरकाशी में, उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक वहाँ पे काम कर लिया है। अभी भी बरसात लगातार चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बरसात मिलने के कारण कई जगह रास्ते बंद हो रहे हैं। लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कल भी कुछ घटनाएं घटी हैं कि लोग नदी नाले के पास चले गए, उनकी गाड़ी कुछ की बह गई, कुछ पे मलबा आ गया है, कुछ लोग बह गए हैं। हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है उनका, लेकिन उससे बचने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से रास्ते जो बंद हो रहे हैं, हम लोग तत्काल त्वरित गति से बिना समय गवाए हम लोग रास्ते को खोलने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा में भी दिक्कत आ रही है। यात्रियों को रोका जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। आपदा प्रबंधन की टीम भी तैनात है। गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रहा है। इसके अलावा अलकनंदा भी नदी उफान पर है, भगीरथी भी नदी उफान पर है और बागेश्वर की सरयू नदी भी उफान पर है। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड्स की बात करें तो कई जगह, चाहे वो चारधाम यात्रा हो या फिर चारधाम मार्ग हो, इसके अलावा ग्रामीण मार्ग हो, सब जगह कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद है और 100 से ज्यादा इस वक्त सड़कें मलबा और भूस्खलन या फिर पत्थरों के आने के कारण बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो बाढ़ बारिश की वजह से कई जगह पर हाहाकार मचा है और कहां-कहां पर रेड अलर्ट है। आइए अब आपको वो भी हम आपके जरिए दिखा दें। मौसम का रेड अलर्ट कहां-कहां है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो रेड अलर्ट कहां-कहां है ये पूर्वानुमान के अनुसार जो जानकारी सामने आई है, 30 जून को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, साथ ही चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी अगर जिलों की बात की जाए तो बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 1 और 2 जुलाई को पूरे राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 3 जुलाई तक भारी बारिश का और अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड में फिलहाल हालात क्या हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता किशोर रावत। उत्तराखंड में बीते एक हफ्ते से लगातार कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। अगर बात करें नदियों के जलस्तर की, तो गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रहा है। इसके अलावा अलकनंदा भी नदी उफान पर है, भगीरथी भी नदी उफान पर है और बागेश्वर की सरयू नदी भी उफान पर है। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड्स की बात करें तो कई जगह, चाहे वो चारधाम यात्रा हो या फिर चारधाम मार्ग हो, इसके अलावा ग्रामीण मार्ग हो, सब जगह कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद है और 100 से ज्यादा इस वक्त सड़कें मलबा और भूस्खलन या फिर पत्थरों के आने के कारण बंद है। दूसरी तरफ अगर नदियों के जलस्तर की बात करूं तो इस वक्त मैं सौंग नदी के बिल्कुल करीब हूं। ये सामने सौंग नदी है और ये काफी इस वक्त अगर इसकी बात करें तो इसके जलस्तर में काफी प्रवाह है और ये काफी बड़ा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी का जो प्रवाह है वो अब काफी डरावने वाला है। इसी तरह से न सिर्फ सौंग नदी बल्कि इसके अलावा गंगा, अलकनंदा, भगीरथी, टॉस, यमुना, सरयू, महाकाली, तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक सभी को नदियों के किनारे कहा गया है कि नदियों का जब स्तर बढ़ रहा है तो वो नीचे ना पहुंचे, नदियों के किनारे ना जाएं। इसके अलावा ये भी एडवाइस की गई है कि चारधाम यात्रा यानी पहाड़ों में इसके अलावा जो सफ़र करें वो भी तब सफ़र करें जब ज़्यादा ज़रूरत हो और मौसम की जानकारी लेकर ही सफ़र करें। मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी जान माल की अगर कोई हानि होती है तो तत्काल लोगों को राहत दी जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश का भी हाल जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 4 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। ये मौसम की मार है। तेज बारिश से कई जगह मचा हाहाकार है। हिमाचल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कांगड़ा जिले में कई जगह बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तस्वीरें धर्मशाला की जगह हैं जहां तेज बारिश के बाद की जगह हालात बिगड़ गए हैं। बरसात के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। यहां नदियां नाले उफान पर हैं। देर रात से हो रही लगातार भारी बरसात के चलते सारे नदी नाले जो है वो उफान पे हैं। मैं इस वक्त एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा जरा विजुअल दिखाएंगे। मैं इस वक्त हूँ जिला कांगड़ा के पालमपुर में और पालमपुर के साथ बहती है ये न्युगल नदी। इस न्युगल नदी आमतौर पर साथ बहने वाली न्युगल नदी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। लगातार जो है वो जल स्तर इसमें बढ़ रहा है और उसी के चलते जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी तरह के, चाहे न्युगल नदी की बात हो या बाकी नदी नालों की बात हो, वहाँ से जो है वो दूरी जो है आप बनाए रखें। तस्वीरें शिमला के भट्टा कुफर की हैं, जहां सोमवार सुबह करीब 8:15 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। 5 मंजिला भवन भरभरा कर गिर गया।
गनीमत रही कि बीती रात ही इस भवन को खाली करवा लिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान मालिक का कहना है कि 4 लेन निर्माण के कारण मकान में दरारें आ गई थीं। इसके बाद लगातार हो रही बारिश ने भी मकान को कमजोर कर दिया और ये गिर गया। वहीं शिमला के रामपुर में बादल फटने की खबर आई है। यहाँ के सिक्कासरी गांव में इस घटना से मकान का एक हिस्सा बह गया, अनाज के गोदाम बह गए, खेतों का भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी इलाके के समेत में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला में ऑरेंज अलर्ट और चंबा और कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में तेज तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वीडी शर्मा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें मंडी, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा है, और अन्य 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस बीच जो है शिमला में एक 5 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, रामपुर में बादल फटा है, अन्य जिलों से अलग अलग जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है और लगातार बारिश का कहर अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में अगर अगले दिनों की बात करें तो अगले 2 जुलाई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बारिश के बाद जो हाल पहाड़ों का है, वही हाल मैदानी इलाकों का भी है। बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया है, तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी जहां बरसे तो वहां आफत, जहां ना बरसे वहां भी आफत। बारिश के कहर ने न सिर्फ पहाड़ों को हिला डाला, बल्कि मैदानी इलाकों में भी कहर बरपा दिया है। जरा इन भयानक तस्वीरों को देखिए। यह हाल बिहार के गया का है। लंगुराही पहाड़ में अचानक सैलाब आ गया। पहाड़ी से गिरते पानी में 6 लड़कियां फंस गईं। लड़कियां बहने लगीं तो आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। इस दौरान पहाड़ से पानी के साथ पत्थर भी गिरने लगे, जिससे एक बच्ची घायल हो गई। उसका इलाज जारी है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं। यहाँ शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर जगह पानी ही पानी है। क्या लोगों का घर और क्या सड़कें, जहां तक नजर जाए वहां तक पानी। यातायात पूरी तरह से बाधित है। लोग काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। पानी भर चुका है पूरी तरह। पूरा सामान सुबह से निकाल रहे हैं, अभी तक दूसरी जगह सामान रखा गया है। ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ से आई हैं। बारिश के बाद शहर में पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा कि एक शख्स की बाइक इस पानी में फंस गई। बड़ी मशक्कत से शख्स ने बाइक निकाली। अंडरपास में पानी भरने के बाद लोग रेलवे ट्रैक से अपनी गाड़ियां बाहर निकालने को मजबूर हैं। परेशानी है, पानी की प्रॉब्लम है। परेशान होकर हमने बाइक लाइन पार करी है। मजबूरी है जाने की, कहीं वहाँ हमें जाना पड़ रहा है, इसलिए हमने अपनी बाइक लाइन पर चढ़ा कर पार करी। ये तस्वीरें ओडिशा के बालासोर की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ नदियाँ उफान पर हैं और रास्तों में पानी भर गया है। पानी इतना ज्यादा कि रास्तों को पार करना भी मुश्किल है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन यही बारिश अपने साथ एक सैलाब लेकर आई है। बारिश से न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि मैदान क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हैं। अब देखना यह है कि ये सैलाब कितना दूर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।